मंत्री के विश्नोई की चाल में कांग्रेस नेता हरीश चौधरी और हेमाराम क्या फंस गए। मंत्री के चौधरी की ये जो रणनीति है क्या बीजेपी के लिए संजीवनी की तरह काम करेगी और कांग्रेस के नेता का जनाधार क्या खत्म करेगी। क्योंकि बात की जाए जिस तरह पहले स्टेप के अंदर कांग्रेस के नेता ने हार है वो मान ली है, तो मंत्री के विश्नोई की एक बड़ी जीत के तौर पर यहां देखा जाता है। परंतु जिस तरह बाड़मेर और बालोतरा की भौगोलिक स्थिति बदलने के बाद में ये कयास और चर्चा तेज हो चुकी थी कि हेमाराम चौधरी हो या फिर हरीश चौधरी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के बाड़मेर के नेता को कमजोर करने की जो रणनीति थी ये बीजेपी की एक चाल थी। और इसमें बीजेपी के गुड़ामालानी विधायक और मंत्री के विश्नोई ने अपनी जो सीट है वो सिक्योर कर ली। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि उमेदाराम बेनीवाल को तोड़कर आरएलपी पार्टी में शामिल किए थे। उस टाइम हरीश चौधरी के ऊपर आरोप लगे थे कि हरीश चौधरी ने अपना कांटा है वो काट लिया है और अब बायतू विधानसभा के अंदर उनका दबदबा है वो कायम रहेगा। परंतु 2025 के एंड और 26 के आते आते मामला पूरा उलट गया और अब जिस तरह बाड़मेर और बालोतरा की भौगोलिक स्थिति बदलने के बाद में कयास ये लगाए जा रहे हैं, चर्चा ये तेज है कि कांग्रेस के नेता हेमाराम चौधरी हो या फिर हरीश चौधरी को कमजोर कर दिया गया। दूसरी ओर बात की जाए तो गुड़ामालानी के विधायक और मंत्री के विश्नोई ने अपनी सीट को कहीं कहीं सिक्योर है वो कर लिए, इस तरह की भी चर्चा चल रही। परंतु इनके जवाब तलाशने से पहले आपको देखना होगा कि धोरीमिना के अंदर बालोतरा के अंदर शामिल करने के बाद में हेमाराम चौधरी के नेतृत्व के अंदर धरना चल रहा था और उस धरने के 12वें दिन में हरीश चौधरी को यह कहना पड़ा कि ये लोग मान नहीं रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को भी कहना पड़ा ये लोग मानेंगे नहीं और हरीश चौधरी ने पहल की धरना है वो खत्म करो। तो कहीं कहीं उसके बाद में बाजार वहां से एक बार फिर गर्म हुआ और कहा कि कांग्रेस नेता ने पहले स्टेप में ही हार मान ली है, तो बीजेपी के नेता की जो ये रणनीति है ये बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में एक संजीवनी की तरह काम करेगी। हालांकि करेगी या नहीं करेगी वो तो पंचायती राज चुनाव में पता चल जाएगा और उसके बाद में 28 के चुनाव आएंगे, 29 के चुनाव आएंगे, उसमें कहीं कहीं इसकी स्थिति है वो तो क्लियर हो जाएगी। परंतु चर्चा का बाजार एक बार गर्म है कि मंत्री के विश्नोई ने अपना क्या कांटा काट लिया। जिस तरह 2024 में हरीश चौधरी ने अपना कांटा काटा था उसी तरह क्या मंत्री के विश्नोई ने। दूसरी ओर हेमाराम चौधरी के ऊपर भी कई लोगों ने आरोप लगाए कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, वो राजनीति में नहीं है, तो उसके बावजूद धोरीमिना में क्यों धरना दिए। तो वहां हेमाराम का भी पलट कर जवाब दिया कि चुनाव में लड़ूं या न लड़ूं और लड़ूंगा भी नहीं, परंतु लोगों के लिए तो मुझे जहां जरूरत पड़ी तो रात को 12 बजे मैं भी खड़ा रहूंगा। उसका बीजेपी के पास कोई तोड़ निकला न कोई जवाब था। परंतु अब चर्चा इस बात की ज्यादा तेज है, क्या कांग्रेस पार्टी को गुड़ामालानी और बायतू के अंदर बीजेपी ने कमजोर कर दिए। क्योंकि हाल में कल कैलाश चौधरी का बयान आया कि बायतू की, क्योंकि पहले बायतू पर चर्चा थी कि बायतू विधानसभा को खत्म करने की, परंतु कैलाश चौधरी ने कल बयान दिया है कि बायतू विधानसभा खत्म नहीं होगी, धोरीमिना की दूरी जरूर अधिक है, यहां तक ये बयान दिया। परंतु यहां बात की जाए तो क्या मंत्री के विश्नोई ने अपनी सीट को सिक्योर किया, तो इसका जवाब तलाशने के लिए आपको कहीं कहीं वेट करना होगा पंचायती राज चुनाव जो बताया जा रहा है मार्च के अंदर। हालांकि जब इस रैली के अंदर कई लोग शामिल हुए तो उन लोगों का भी ये आरोप है कि हमारे घर जो दो भाइयों थे वो अलग अलग वार्ड में डाल दिए, अलग अलग सीमा में डाल दिए, इस तरह के भी आरोप कई लगा रहे थे। हालांकि आते हैं या कांग्रेस के, उससे आपको कहीं कहीं इसका नतीजा है वो सामने आ जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।